नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश डागरे। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और 19 साल से फिजियोथेरेपी के फील्ड में अपनी सेवा दे रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कंधे के दर्द के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है। ये किसी को भी हो सकता है, छोटे बड़े किसी को भी हो सकता है, जो खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, वज़न उठाते हैं, गिर गए हैं। तो कंधे का जो जॉइंट होता है वो हमारी बॉडी का सबसे वीक जॉइंट होता है, क्योंकि उसमें मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके इंजरी होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं कंधे के दर्द के। उसका रीज़न हो सकता है कि कहीं गिर गए, चोट लग गई, तो कंधे का स्नायु जो है वो खिंच जाता है या फट जाता है, उसे हम रोटेटर कफ टियर कहते हैं। दूसरा है कि उसका स्नायु जो जॉइंट कैप्सूल होता है, जॉइंट की कवर होती है, वो अकड़ जाती है, उसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। या कभी कभी कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है जॉइंट सरफेस के अंदर, उसे हम कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस कहते हैं। और अगर टेंडन्स टाइट हो गए हैं या हड्डियां बीच में मूवमेंट ठीक से नहीं कर रही हैं, उसे हम इम्पिंजमेंट सिंड्रोम कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण और इसके अलावा जो बूढ़े लोग होते हैं, जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको शोल्डर आर्थराइटिस होने की भी शिकायत रहती है। तो आइए हम जानें कि शोल्डर की बनावट कैसी है। शोल्डर की बनावट, ये शोल्डर का मॉडल है, आप देखें। ये हमारा हाथ की हड्डी है, ये वाली हड्डी। ये हमारा कॉलर बोन है जो आगे की ओर रहता है, और ये हमारा शोल्डर ब्लेड। ये शोल्डर ब्लेड पीछे की ओर होता है। तो ये तीनों हड्डी को मिलाकर हमारा शोल्डर जॉइंट तैयार होता है। इनमें से किसी भी एक पार्ट को नुकसान होने पे या चोट लगने पे, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसे हम शोल्डर गर्डल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये सभी में मूवमेंट की परेशानी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें दर्द भी काफ़ी होता है। तो आइए हम जानें कि हमारा मेन टॉपिक आज का है फ्रोजन शोल्डर या कंधे का अकड़ जाना। हर एक शोल्डर दर्द फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है, वो आपके क्लिनिशियन, ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे चेक करने के बाद कि आपका कंधा दर्द किस वजह से हो रहा है। हम आज फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करना चाहते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर के 3 मेन स्टेज होते हैं। एक होता है फ्रीजिंग स्टेज, जिसमें पेन काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो 2 से 3 महीने तक चल सकता है। और पेन प्रिडोमिनेंटली यहाँ हाथों में होता है, शोल्डर में कम, हाथों में पेन बहुत ज़्यादा रहता है। इसे हम फ्रीजिंग स्टेज भी कहते हैं या पेनफुल स्टेज कहते हैं। ये 2 से 3 महीने तक रह सकता है। दूसरा स्टेज होता है स्टिफनेस का स्टेज और फ्रोजन फेज। इसमें पेन कम हो जाता है, लेकिन स्टिफनेस बनी रहती है। हाथ पूरी तरह से फुल रेंज में नहीं जाता है, सामने की ओर से भी, साइड की ओर से भी, और हाथों को घुमाने में भी काफ़ी परेशानी होती है। तो पेन से ज़्यादा स्टिफनेस प्रॉब्लम करता है इस सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज होता है थॉइंग स्टेज या स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। इस स्टेज में पेन और स्टिफनेस दोनों धीरे धीरे कम होती जाती है, बट ये भी 2 से 3 साल तक रफली जा सकता है। तो कंधे की दर्द की वजह से आप घर पे बैठिए मत, आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और प्रॉपर इलाज शुरू करिए। अच्छा, जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है या हाइपोथायराइडिज्म होता है, उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। कॉमन प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं में उनको बाल बनाने में प्रॉब्लम होती है, पीछे कंघी ले जाने में प्रॉब्लम होती है, साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है। पुरुषों में शर्ट पहनने में या शर्ट को टक इन करने में प्रॉब्लम होता है, या तो फिर बैक पॉकेट से वॉलेट निकालने में परेशानी होती है। इस तरह की चीज़ें होती हैं फ्रोजन शोल्डर में। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके इसका प्रॉपर उपचार कराना ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि फ्रोजन शोल्डर हो जाने पे हमको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।